हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस विषय पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि आखिर जितने भी संसार में प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, वो सब आनंद की तलाश में लगे हैं। हर पल हम जो कुछ भी करते हैं, हर पल प्रत्येक क्षण ये जीव जो कुछ भी करता है, बस उसका एक ही कारण है, आनंद प्राप्ति और दुख निवृत्ति। संसार के प्रत्येक जीव जो हर पल कर्म कर रहा है, वो इसी उद्देश्य से कर रहा है कि मुझको आनंद मिल जाए और मेरा दुख चला जाए। इसी उद्देश्य से प्रत्येक जीव कर्म कर रहा है। लेकिन किसी के मन में ये प्रश्न आज तक नहीं उठता कि जितने भी संसार में जीव, जितने भी चराचर जीव हैं, वो सब आनंद की तलाश में लगे हैं, लेकिन ये आनंद क्यों चाहते हैं? क्या आपको मालूम है आनंद हम चाहते क्यों हैं? हम सब हर पल आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन हम आनंद सुख क्यों चाहते हैं? इस पर कोई विचार नहीं करता। आइए इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं आज कि हम आनंद क्यों चाहते हैं। हम आनंद इसलिए चाहते हैं दोस्तों, हमारा पहली चीज तो हमें यह समझना चाहिए, जो आनंद चाहने वाला है वो कौन है? आनंद चाहता है वो कौन है? आनंद जो चाहता है, आनंद जो चाहने वाला है वो है जीवात्मा। जीवात्मा चाहती है आनंद। आनंद चाहना शरीर का विषय नहीं है। आनंद, देखो सबसे पहले दोस्तों, आनंद जीवात्मा चाहती है। और जीवात्मा आनंद क्यों चाहती है? इसका कारण यह है कि ये जीवात्मा का नेचर है, स्वभाव है आनंद चाहना। और ये जीवात्मा सदा से आनंद चाह रही है। अभी एक दो जन्मों से, लाखों करोड़ों जन्मों से ऐसा कोई बात नहीं है। अनंत जन्म हो गए हमारे, अनंत जन्म। कुत्ते, बिल्ली, गधे, सुअर, छिपकली, मेढक, सर्प, बिच्छू, हम क्या नहीं बने हैं, हम सब कुछ बन के बैठे हैं, सब कुछ बन चुके हैं। हम अनंत जन्म हो चुके हैं, हमने अनंत शरीर बदला है, बस इसी उद्देश्य से कि मुझे आनंद मिल जाए, मेरा दुख चला जाए, मुझे आनंद मिल जाए, मेरा दुख चला जाए। हर अनंत जन्मों में, अनंत शरीरों में हमने आनंद की तलाश में लगे हैं, आज भी लगे हैं और सदा लगे रहेंगे। जब तक हमें भगवत प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति हमें नहीं होगी, तब तक हम आनंद चाहते रहेंगे। इस पर आनंद को हमें समझना होगा कि ये आनंद क्या है। आनंद है, आनंद को समझते हैं आज, आनंद के बारे में थोड़ा विषय चर्चा करते हैं आज। आनंद है क्या? आनंद हम क्यों चाहते हैं? आनंद पर थोड़ा समझते हैं आनंद को क्या है। आनंद चाहने वाला जो तत्व है वो है जीवात्मा। आनंद चाहती है वो है जीवात्मा। अब ये जीवात्मा आनंद क्यों चाहती है, इसे समझते हैं। ये जीवात्मा का नेचर है आनंद चाहना, क्योंकि ये जीवात्मा किसका अंश है? ये जीवात्मा उस परम पिता परमेश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है ये जीवात्मा। इसी कारण ये जीवात्मा का नेचर है आनंद चाहना, और वो परमात्मा का एक नाम है पर्यायवाची, उसका नाम है आनंद कंद सच्चिदानंद। उस परम पिता परमेश्वर जो है एक परमात्मा, दो परमात्मा नहीं है, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। उस एक ईश्वर परमात्मा का एक नाम है आनंद कंद सच्चिदानंद। वो बहुत विराट स्वरूप है भगवान। उसके अनंत जीवात्मा, उससे, उस अनंत विशाल जो भगवान है, उससे अनंत चिंगारी उत्पन्न हुआ है। वो चिंगारी है जीवात्मा। जब से वो जीवात्मा उस परमात्मा से निकली है, तब से वो जीवात्मा आनंद चाहना उसको शुरू हो गए, और अभी तक चल रहा है, आज तक समाप्त नहीं हुआ। हम जो कुछ भी करते हैं, प्रत्येक क्षण हम सोते हैं किस लिए? आनंद के लिए। हम कर्म क्यों करते हैं? आनंद के लिए। हम भोजन क्यों करते हैं? आनंद के लिए। हम कुछ जो इंद्रिय भोग करते हैं, किस लिए करते हैं? आनंद के लिए करते हैं। और इसीलिए करते हैं क्योंकि ये आत्मा का, जीवात्मा का नेचर है आनंद चाहना, क्योंकि ये जीवात्मा उस परमात्मा यानी आनंद का अंश है। तो ये जीवात्मा अपने अंशी को ही चाहती है, ये जीवात्मा अपने अंशी को ही चाहती है। जब तक ये आत्मा और परमात्मा ये दोनों मिल नहीं जाएंगे, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। हम कष्ट में ही रहेंगे दोस्तों। हम अभी भी कष्ट में हैं, हम भूल गए हैं अपने कष्ट को। हमें तमाम प्रकार के कष्ट घेरे हैं, हम भूल गए हैं अपने कष्ट को। जीवात्मा जब तक
उस परमात्मा से दूर रहेगी, तब तक वो जीवात्मा कष्ट में रहेगी। वो कभी भी उसे सुख, शांति और चैन कभी नहीं मिल सकता। इस जीवात्मा को परमात्मा में मिलना होगा, तभी कष्ट समाप्त होगा। क्योंकि हम जब से निकले हैं तब से हम आनंद की तलाश में लगे हैं, और आनंद नहीं मिल सकता जब तक वो परमात्मा हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हमें परमात्मा में मिलना होगा। हमारा परम लक्ष्य है वो। जब तक वो लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होगा तब तक फिर आएंगे संसार में, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, आनंद चाहते रहेंगे। आनंद चाहते चाहते आए हैं, आनंद चाहते चाहते मर जाएंगे। कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, 84 लाख में भटकेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर वहाँ जाएंगे। हमारा खेल कभी समाप्त नहीं होगा। ऐसे ही चल रहा है सदा से, और आगे सदा चलता ही रहेगा। दोस्तों, इसे हमें समझना होगा। हम आनंद क्यों चाहते हैं? इसीलिए चाहते हैं कि हम आत्मा हैं। हमारा वास्तविक जो स्वरूप है, हम है आत्मा, हम शरीर नहीं है दोस्तों। हम है आत्मा, जीवात्मा, शरीर नहीं है हम। उस जीवात्मा का परम कर्तव्य है आनंद चाहना। किस लिए आनंद चाहती है? क्योंकि ये जीव परमात्मा का अंश है। रामायण में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीवात्मा उस परमात्मा का अंश है, इसलिए आनंद चाहती है जीवात्मा, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। जब तक ये जीवात्मा उस परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं करेगी, तब तक ये जो जीवात्मा कभी सुखी नहीं हो सकती। इसे हमें समझना होगा। इसीलिए हम प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण आनंद की तलाश में लगा है, और ये जीवात्मा का नेचर है आनंद चाहना। इसीलिए प्रत्येक क्षण हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, प्रति क्षण आनंद के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि हम उस परमात्मा के अंश हैं। हम ये शरीर नहीं है।